जिसमें प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है मेमोरी में। और प्राइमरी मेमोरी में जो रैम होती है और रोम होती है। तो रैम होती है उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। कंप्यूटर की मुख्य अस्थायी मेमोरी है। जो रैम होती है अस्थायी होती है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बंद करने पर या कंप्यूटर बंद हो जाने पर इसका सारा डाटा डिलीट हो जाता है। इसमें रीड और राइट मेमोरी भी कहते हैं, रीड एंड राइट मेमोरी कहते हैं। ये अपना जो मोबाइल अपन खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं ना अपन रैम कितनी है, तो वो रैम ये है। जो अस्थायी मेमोरी अपने जो भी मान लो गेमिंग कर रहे हैं अपन, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक बार सेकेंडरी मेमोरी से जो डाटा होता है वो रैम में स्टोर होता है, फिर वो प्रोग्राम चलता है। इसलिए रीड और राइट की मेमोरी कौन सी है, रैम होती है। फिर रोम होती है रीड ओनली मेमोरी। इसमें एक बार अपन ने जो भी प्रोग्रामिंग या डाटा लिख दिया उसके बाद इसमें चेंज नहीं होता, ये अस्थायी होती है, नॉन वोलेटाइल होती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी या कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी इसमें जो डाटा होता है वो डिलीट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, इस कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाला निर्देश यानी बायोस, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है, जिससे ये कंप्यूटर चलता है। उस प्रोग्राम को रोम में स्टोर किया जाता है ताकि जैसे ही कंप्यूटर ऑन हो उससे बूटिंग के माध्यम से कंप्यूटर में रोम मेमोरी में लोड किया जाता है। ठीक है। और एक मेमोरी होती है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी सीपीयू और रैम, जो एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, उन दोनों के बीच काम करने वाली सबसे तेज मेमोरी जो बार बार इस्तेमाल होती है। यानी कि जैसे कोई अपन काम कर रहे हैं, जैसे कि कोई बार बार अपन मान लो मोबाइल से समझते हैं कोई ऐप बार बार अपन यूज़ में ले रहे हैं, तो ये क्या होता है, वो बार बार अपना जो सीपीयू है वो रैम में जाएगा, रैम से उस ऐप को बार बार एक्सेस करेगा। तो कैश मेमोरी क्या करती है, इन दोनों के बीच में आ जाती है, उसमें इसमें स्टोर कर देती है वो कैश मेमोरी में। तो वो बार बार सीपीयू कंट्रोलर को जो है वो रैम में नहीं जाना पड़ा, सीधा कैश मेमोरी से ही डेटा को ले लेते। इसका मतलब इससे काम क्या हो जाएगा, तेज़ी से हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट है सेकेंडरी मेमोरी। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है वो, उसको एक्सुलरी मेमोरी भी कहा जाता है। और ये इसमें डाटा अपना परमानेंट रहता है, बिजली कटने पर भी डेटा सुरक्षित रहता है। जैसे कि अपन आजकल यूज़ करते हैं कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, पेन ड्राइव होती है जो अपन यूज़ लेते हैं, कोई भी उसमें अपन उसमें स्टोर कर देते हैं तो वो कभी डिलीट नहीं होती जब तक अपन नहीं करें। ये सीडी डीवीडी जो पहले अपने मूवी देखने के लिए वगैरह सब में सीडी का डाटा स्टोर करने, सीडी डीवीडी थी, मैग्नेटिक टेप थी, आजकल पेन ड्राइव का फ्लैश ड्राइव आ गई है, पेन ड्राइव को ही फ्लैश ड्राइव कहते हैं। ठीक है। फिर सेकेंडरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। और अब मेमोरी की इकाइयों के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। अब देखो मेमोरी की इकाइयों में, मेमोरी की इकाई में क्या होता है, एक बिट, एक बिट का मतलब होता है 0 और 1। कंप्यूटर जो भाषा लैंग्वेज समझता है वो होती है 0 और 1। तो एक बिट में या तो 0 आएगा या 1 आएगा, कोई भी एक यूनिट आएगा, एक डिजिट आएगा। इसका मतलब एक बिट में एक डिजिट होता है, बाइनरी डिजिट 0 या 1। 4 बिट यानी कि 4 बिट का मतलब होता है 1 0 1 0, कोई भी मिलकर 4 बिट है, तो वो 4 बिट होती है, वो मिलकर एक निब्बल बनाएगी। ठीक है। और ऐसी कैसी 8 बिट 0 1 0 1, ऐसे कैसे 8 बिट मिलकर 8, ये 8 बिट मिल गई तो ये क्या बनेगी, एक बाइट बनाएंगी। मेमोरी में ऐसे ही स्टोर होता है, जैसे स्टोर कैसे करेंगे अपन, कंप्यूटर तो ये लैंग्वेज समझता है 0 1, तो उसमें स्टोर करने का ये तरीका होता है। ठीक है, ये हो गया। अब 1024 बाइट, यानी जैसे ये एक बाइट है ऐसे 1024 बाइट कितने होंगे, अपने 1 KB होता है जो अपन कहते हैं ना 1 KB। अब फिर 1 KB में यानी 1024 KB, 1024 KB मिलकर 1 MB बनते हैं, 1 MB बनता है। और 1024 MB मिलते हैं तब जाके अपना 1 GB बनता है। फिर 1024 GB मिलते हैं तब जाके 1 TB बनता है। इसका मतलब प्रोसेस बीट बाइट KB MB GB TB PB EB ZB YB BB और GBB इतने होते हैं। पर आपके लिए इतना काफ़ी है बेसिक का। और नेक्स्ट अब हम MCQ कर लेते हैं। अब हम MCQ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को किस नाम से जाना जाता है। तो मैंने आपको बता दिया है कि मुख्य मेमोरी जो होती है उसको प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। ठीक है।
प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थायी है जिसका डेटा बिजली बंद होने पर नष्ट हो जाता है? नष्ट हो जाता है तो वो कौन सी है? रैम होती है। रैम अस्थायी होती है, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर में अस्थायी रूप से स्टोर करने वाली नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी कौन सी है? नॉन वोलेटाइल प्राइमरी मेमोरी यानी कि डाटा हटेगा नहीं, कंप्यूटर में अस्थायी रूप से स्टोर होगा तो वो क्या होता है? कौन सी है? रोम, जो मैंने बताया था, जिसमें बूटिंग सिस्टम इसमें होता है। क्या है? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, रोम। कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो ये मैंने ऊपर बता दिया, सबसे छोटी इकाई क्या होती है? बीट, इसके बाद बाइट, इसके बाद बीट बाइट के बी, फिर एम बी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीट होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीट। इसका आंसर बीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान में एक निब्बल में कितने बिट्स के बराबर होता है? तो एक निब्बल होता है वो 8 बिट के बराबर होता है। किसके? एक निब्बल 8 बिट के बराबर होता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। सॉरी ये नहीं होगा, इसमें कंप्यूटर निब्बल, एक निब्बल पूछ रहा है। एक निब्बल किसके बराबर होता है? तो एक निब्बल होता है वो 4 बिट के बराबर होता है। और 8 बिट के बराबर तो एक बाइट होती है, तो एक निब्बल होता है वो 4 बिट के बराबर होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बाइट में कुल कितने बिट्स समाहित होते हैं? देखो ये क्वेश्चन आ गया, एक बाइट में कितने बिट समाहित। तो ये क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया, देखो आ गया, एक बाइट में कितने होते हैं? तो 8 बिट होते हैं। ठीक है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो 8 बिट्स होते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेसर, सीपीयू और मुख्य रैम के बीच में कौन सी अत्यधिक तेज गति वाली मेमोरी लगाई जाती है? देखो इसमें क्या होता है कि सीपीयू और मुख्य मेमोरी रैम के बीच में तेज़ी से कार्य करने के लिए जो होती है वो कैश मेमोरी लगाई जाती है। हार्ड डिस्क तो सेकेंडरी स्टोरेज है। फ्लैश मेमोरी अपने पेन ड्राइव की तरह वर्चुअल मेमोरी होती है, जो अपने हार्ड डिस्क यानी सेकेंडरी स्टोरेज में एक वर्चुअली मेमोरी का पार्ट वो होता है, तो उसको यूज़ कर लेते हैं वर्चुअल मेमोरी की तरह, तो वो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर कैश मेमोरी हो जाएगा। अब क्वेश्चन 8 है, 1 मेगाबाइट यानी 1 MB तकनीक की रूप से कितने केबी के बराबर होती है? तो 1 MB जो होती है 1024 केबी के बराबर होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, रीड रोम सी डी रोम सॉरी रीड रोम नहीं, सी डी रोम का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होता है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑन कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। तो ये फर्स्ट वाला तो कंप्यूटर डिस्क रीड ओनली मेमोरी थी, ये गलत हो गया। कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनलाइन मेमोरी हो गया, तो ये गलत हो गया। और कोर डिस्क तो है ही नहीं, तो ये आंसर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। रैम के दो मुख्य प्रकार कौन से होते हैं जिसका प्रयोग कंप्यूटर में होता है? तो एस रैम और डी रैम। मैंने पहले बता दिया, इसमें क्लास शुरू होने से पहले रैम दो प्रकार की होती है ना, रैम और रोम के बारे में बताया था, एस रैम और डी रैम के बारे में नहीं बताया था। तो रैम भी दो टाइप की होती है, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। ठीक है, स्टैटिक रैम होती है एकदम फिक्स होती है, डायनेमिक रैम परिवर्तित वाली होती है। इसके बारे में और थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें मैं बता दूंगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस चुंबकीय मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पर काम करती है?
तो वो क्या होती है, हार्ड डिस्क। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आधुनिक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क की जगह लेने वाली अत्यधिक तेज एसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑप्शन ए होगा इसका सॉलिड स्टेट ड्राइव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पेन ड्राइव को किस प्रकार की मेमोरी की श्रेणी में रखा गया है? तो मैंने बताया था आपको, पेन ड्राइव जो होती है वो फ्लैश मेमोरी होती है, ठीक है। तो पेन ड्राइव क्या है, फ्लैश मेमोरी होती है, फ्लैश मेमोरी। जब कंप्यूटर की रैम कम पड़ जाती है तो हार्ड डिस्क के कुछ हिस्से को रैम की तरह उपयोग किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो ये मैंने आपको बताया था, जब कंप्यूटर की रैम कम पड़ जाती है तो हार्ड डिस्क में एक अलग पार्ट, उसी हार्ड डिस्क का एक अलग पार्ट अलग करके रैम की तरह उपयोग में लिया जाता है, और उसको अपन कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। एक सामान्य डिजिटल वर्सटाइल डीवीडी की मानक स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? तो सबसे पहले अपने सीडी आती थी, तो वो 100 MB के आसपास उसमें स्टोर होता था। फिर डीवीडी आई, उसमें 4 से 7 GB के आसपास, 7.7 GB के आसपास स्टोर होता था। सीडी में 700 MB के आसपास स्टोर होता था। तो इसका डीवीडी का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4.7 GB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम क्या काम करती है? रैम रीड एंड राइट दोनों का काम करती है। रीड एंड राइट का मतलब है रैम में अपन कोई चीज़ प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, और अपन पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं रैम में जो, इसका मतलब हम लिख भी सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और रीड एंड राइट भी कर सकते हैं। लेकिन रोम में ये नहीं होता, रोम में पहले से फिक्स प्रोग्रामिंग होती है। जैसे कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बूटिंग के थ्रू अंदर सीधा पहले से फिक्स होता है, इसमें अपन चेंज नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रीड एंड राइट मेमोरी। कंप्यूटर की किस मेमोरी चिप को डेटा बनाए रखने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो देखो आगे आइए, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम फिक्स होती है, इसको रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये तेज़ होती है क्योंकि रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, और ये महंगी भी होती है। लेकिन डायनेमिक रैम, इसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, और ये थोड़ी स्टैटिक रैम के मुकाबले सस्ती होती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन बी डायनेमिक रैम। अब ये आ गया मेमोरी यूनिट्स का कौन सा क्रम? तो ये मैंने पहले बता दिया है, केबी, एमबी, जीबी, टीबी। ऑप्शन बी ठीक है। कंप्यूटर को सीधे सीपीयू के अंदर स्थित सबसे तेज और सबसे छोटे डेटा स्टोरेज एलिमेंट क्या कहलाता है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में सबसे तेज और छोटा सबसे पहले रजिस्टर होता है, इसके बाद कैश मेमोरी होती है, फिर रैम प्राइमरी मेमोरी जो रैम रोम है, फिर सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहता है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन बी रजिस्टर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, ऐसी मेमोरी जिसे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के द्वारा मिटाया और दोबारा प्रोग्राम किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो नाम से ही अपन को पता चल रहा है, ईईपी रोम है, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ये रोम के पार्ट होते हैं। रोम बहुत टाइप की होती है, पी रोम है, ईपी रोम है, रोम है। पी रोम है प्रोग्रामिंग रोम है, ई है इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, ई डबल ई पी रोम है तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल है, इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई करके डाटा को इरेज किया जा सकता है, तो ई पी रोम होती है। जैसे कि आपको पता है, रोम में डाटा को अपन लिख नहीं सकते, राइट नहीं कर सकते, ओनली रीड कर सकते। लेकिन ये सारी मेमोरी रोम में भी अलग अलग टाइप की मेमोरी हैं, जिसको अपन इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू उसमें जो पहले से स्टोर डाटा है उसको रिमूव करके नया डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के ये आपके क्वेश्चन थे, और नेक्स्ट क्लास हमने कंप्यूटर रिलेटेड अभी तक बेसिक कंप्यूटर का जो इनपुट आउटपुट डिवाइस पढ़ लिया, सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पढ़ लिए, और ये मैंने
मेमोरी के बारे में बता दिया। धीरे धीरे आपके पूरे बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। थैंक यू। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और थोड़ी मेरे को भी मोटिवेशनल मिलेगा कि मैं आपके लिए और क्लासेस लाऊं। ठीक है, एंड धन्यवाद।